यहाँ चल पड़े। बोलिए विश्वनाथ भगवान की जय हो। जैसे ही मन में आकांक्षा जगी कि मैं भी ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहती हूँ। 80 साल की वृद्ध माता उठ नहीं सकती, परंतु मन में भाव आया कि भोजन कराना चाहती हूँ। निमंत्रण भेजा ब्राह्मण देवता की भोजन करने आना। ब्राह्मणों ने स्वीकार किया। जैसे ही भोजन करने के लिए उस माता के आश्रम में आए, माता ने सुंदर सुंदर भोग बनाया है। बड़े सुंदर सुंदर पकवान ब्राह्मण को भोजन करने के लिए बनाए हैं। ब्राह्मण देवता के लिए आसन बिछा दिया, जल लगाया, भोजन की थाली लगाई। भोजन की थाली जैसे ही लगाई, ब्राह्मण ने भगवान को भोग लगाया। बड़े भाव से परमात्मा को भोग लगाया उन्होंने। हम घर में जो भी भोजन इत्यादि बनाते हैं, बाल भोग बनाते हैं, सबसे पहले भोग हम परमात्मा को लगाए, उसके बाद स्वयं भोजन ग्रहण करें। क्योंकि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मोहिरा, अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्धार्थम भिक्षाम देहि च पार्वती। तो पहले परमात्मा को भोग लगाएं, उसके उपरांत स्वयं भोजन ग्रहण करें। आज वह वृद्ध माता ने ब्राह्मणों को भोजन लगाया है। ब्राह्मणों ने भगवान को भोग लगाया। भोग लगाने के बाद भोजन प्रारंभ हुए। अनेक प्रकार के व्यंजन बनाए हैं माता जी ने। 80 साल की उम्र है, बार बार उठ नहीं सकती भोजन परसने के लिए। एक ही बार में परस के लाके दे दिया। जैसे ही एक ही बार में परस के लाके दिया, ब्राह्मण देवता देख रहे हैं सभी चीज है, माता सामने बैठी है, सब कुछ दिया, परंतु एक चीज देना भूल गई। अब जो है वृद्ध माता ने ब्राह्मणों को सभी व्यंजन परसे, परंतु एक चीज देना भूल गई। जैसे ही पापड़ देना भूली, अब ब्राह्मण जी के सामने थाली लगी थी। अब एक नजर उनकी अपने थाली में जाती और एक नजर उनकी पापड़ की तरफ जाती। शास्त्र कहता है कि हम मनुष्यों को करोड़ों की वस्तु क्यों ना दे दें, परंतु उसकी नजर एक कौड़ी की तरफ जाती है। मनुष्यों के पास करोड़ों की वस्तु क्यों ना रहे, परंतु उसकी नजर एक कौड़ी की चीज में चली जाती है। यह मनुष्य का स्वभाव है, स्वभाव ही ऐसा है। यदि करोड़ों की वस्तु देंगे तो कौड़ी की समझ करके अलग कर देगा, कौड़ी की वस्तु देंगे तो करोड़ों की समझ करके जोड़ करके रखता है। ये मनुष्य का स्वभाव है। अब जैसे ही ब्राह्मण देवता विराजमान है, भोजन करने के लिए बैठे हैं, वृद्ध माता ने सभी व्यंजन तो बरसा, पापड़ देना भूल गई। अब ब्राह्मण की नजर उस पापड़ी में जाए, एक बार अपनी थाली में लेके अरे पापड़ देना भूल गई, कैसे मांगू। वृद्ध माता है, 80 साल की, बार बार उठने में भी दिक्कत है। पंडित जी ने माता से कहने लगे, माता एक बात कहूं। माता कहती है कहो। ब्राह्मण देवता कहने लगे, बड़ी दिक्कत हुई आपके यहाँ आने में। वृद्ध माता कहने लगी, क्यों दिक्कत हुई, किसी भी प्रकार की रास्ता में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिससे आने में दिक्कत हो। ब्राह्मण देवता कहने लगे, नहीं नहीं बड़ी दिक्कत हुई। माता ने कहा बताओ। माता से ब्राह्मण देवता कहने लगे कि रास्ते में इतना बड़ा सांप मिला, इतना बड़ा सांप मिला कि हमारी थाली से लेकर के वो पापड़ रखा है वहां तक। एकदम से माता का भाव बदला, पापड़ में नजर गई, कहने लगी, अरे हे ब्राह्मण देवता, मैं तो आपको पापड़ ही देना भूल गई। तो यहाँ भाव है।
एक कोचवाही ग्राम था। कोचवाही ग्राम में एक परिवार रहा करता था। कोचवाही में कभी मेला नहीं लगा था। आज मंगलवार है, बाजार लगने वाला था। अब जैसे ही बाजार लगने वाला था, परंतु गांव का व्यक्ति बाजार नहीं देखा हुआ था। बोली विश्वनाथ भगवान की जय हो। अब गांव का व्यक्ति कभी बाजार नहीं देखा, कभी बाजार में गए नहीं, तो बाजार के बारे में जानते नहीं। पहली बार बाजार लगा हुआ था। अब बाजार तो लग गया। एक सुंदर सा परिवार था, कभी बाजार नहीं देखा था। मन में भाव आया कि इतने दिन के बाद बाजार लग रहा हमारे गांव में, हम भी जाएंगे बाजार घूमने। कार्यक्रम कहाँ जनसंख्या दिख रही है, तो हम भी बाजार घूमने के लिए जाएंगे। पब्लिक सिटी सुबह से नहा धो करके तैयार, पैंट शर्ट जूते मोजे सब पैसे रख लिया। साउंड जो रहता है ना म्यूजिक, बस बाजार लग जाए मैं तो सीधे जाऊंगा, बाजार घूम करके आऊंगा। इतना प्रसन्न। समय आगे बढ़ा, संध्या कालीन का समय था। जैसे ही घर से निकला, एक थैला रखा और अपने पास रख लिए 2 रुपए। तो पब्लिक को भी तो दिखा इधर किसी वानी को जो जैसे ही 2 रुपए रखे, एक थैला रख लिया और घर से चल पड़ा बाजार घूमने के लिए। के लिए थोड़ी यूट्यूब के लिए भी बना रहा हूँ वीडियो, ये दिख रही। जैसे ही बाजार में प्रवेश किया, चारों तरफ को बाजार से देखा, कहीं ये रोड से जाता, कहीं वो रोड से जाता, कहीं ये रोड से जाता। चारों तरफ घूमने के बाद एक स्थान पर रुक गया। कहाँ रुका? एक दुकान उन्होंने देखी जो कि शीशे की दुकान थी। खाना कहाँ है? जैसे ही शीशे की दुकान थी, उस शीशे के सामने जाके खड़ा हो गया। उस शीशे को देखने लगा, शीशा भी उसे देखने लगा। थोड़ा इस तरफ होता, वो भी थोड़ा इस तरफ होता। शीशे के अंदर का आदमी उस तरफ होता तो वो भी उस तरफ होता। मन में भाव आया, बड़े अच्छे सुंदर भाई साहब हैं, कुछ खाते हैं ना कुछ पीते हैं, बस बड़े सुंदर लग रहे हैं। दुकानदार से कहने लगा, रे ये भाई साहब कितने के लिए? दुकानदार कहने लगा, रे कोई शीशा ले, चाहे कोई आईना ले, चाहे कोई भाई साहब समझ के ले, मुझे तो बेचना है। दुकानदार ने कहा 2 रुपए। उन्होंने कहा ठीक है। 2 रुपए लाया था पूरा बाजार घूमने के लिए, वहां 2 रुपए उस दुकानदार को दे दिया और वह शीशा को खरीद लिया और अपने कमर पर रखा है और बड़े भाव से उसे लेकर के चल पड़ा घर। मन में सोच रहा, बड़े सुंदर भाई साहब हैं, ना खाते हैं ना पीते हैं, बड़े अच्छे हैं, राम राम किया करते हैं। और घर में जाकर के मेरे फोन में नहीं है, साथी के इसमें है, लगाने की व्यवस्था देखने लगा कि कहाँ लगाना चाहिए। धीरे धीरे करके एक एक कमरे में गया, यहाँ लगाना उचित होगा कि नहीं। फिर शीशी को एक जगह रखता, फिर हाथ जोड़ के राम राम कहता, अरे राम राम। शीशी के अंदर से एक आकृति खड़ी हो जाती, हाथ जोड़ के राम राम। फिर इशारा करता, अरे कैसे हो? शीशे के अंदर से भी हाथ का इशारा आता। मन में मन प्रसन्नता से भर गया, प्रसन्नता से प्रफुल्लित हो गया। मन में सोचने लगा कि बड़े अच्छे भाई साहब हैं, कहाँ लगाऊं? जगह नहीं मिली, पूरे घर में उस शीशे को घुमा डाला। कृषक एक शीशा घर ले आयो, कृषक एक शीशा घर ले आयो। एक कृषक शीशा अपने घर लेकर के आ गया। अब जगह नहीं मिली, न जाने कहाँ कहाँ घूमता, किस किस कमरे में जाकर के लगाने की व्यवस्था देखता, कोई जगह नहीं मिली। कहाँ लगाया? बैठक कक्ष में। जो बैठक रूम होता है, जो बैठक कक्ष होता है, उस शीशे को ले जाकर के वहां लगा दिया और हर थोड़ी थोड़ी देर में आकर के उस शीशे के सामने खड़े होता, हाथ जोड़ करके कहता, रे भाई साहब राम राम।
शीशा के अंदर से भी आवाज, हाथ जोड़ के एक मूर्ति खड़ी हो जाती, राम राम। फिर कहता कैसे हो, शीशे के अंदर से भी इशारा आता, बड़ा मन प्रसन्न, इतना प्रसन्न हो गया 24 घंटा ना जाने दिन में कितने बार उस शीशे को देखने लगा। शास्त्र कहते हैं जो व्यक्ति ज्यादा शीशा देखने लगे, जो व्यक्ति ज्यादा आईना देखने लगे, तो यह मान लेना ये विवाह के योग्य हो गया है, इसका विवाह करा देना चाहिए, ये शास्त्र कहते हैं। यदि ज्यादा आईना देखने लगे कि अब भी गए, फिर थोड़ा सा मुंह धुले, फिर आए आईना के पास, फिर करके, फिर पाउडर, फिर आ गए। और शीशा कहता है कि शीशे में मनुष्य का छल चित्र ना देख करके यदि शीशा व्यक्ति के चरित्र को दिखाना आरंभ कर देता, तो आदमी शीशा को देखना ही बंद कर देता, अपने पास नहीं रखता, जो भी शीशा रखे लिजा लिजा करके सब बाहर फेंक देता। यदि इसमें अपना चित्र ना देख करके हमारा चरित्र दिखना आरंभ हो जाता, चित्र को ना दिखा करके यदि चरित्र बताने लगता, तो शीशा कौन देखता। अच्छा, कौन कौन ज्यादा आईना देखता है, किसका किसका विवाह कराना बता दो, हम यहाँ से श्रीमद् भागवत जी से संकल्प करके चले जाएंगे। आने फरवरी मार्च तक उनका भी विवाह हो जाएगा, जिनका नहीं हो पा रहा है। तो वह मन का भावुक व्यक्ति था, क्या करें अब, हर समय शीशा के पीछे पड़ गया। तन मन धन दरे पड़े परिवार, तन मन धन दरे पड़े परिवार, दिन में केत के बारे निहारे, हाँ दिन में केत के बारे निहारे, तन मन धन दरे पड़े परिवार, हाँ तन मन धन दरे पड़े परिवार, दिन में केत के बारे निहारे, हाँ दिन में केत के बारे निहारे, बार बार मस्तक होते, बार बार मस्तक होते, बैठक में लगवावे कृषक के शीशा करने आवे, कृषक के शीशा करने आवे, कृषक के शीशा के आवे। जगह नहीं मिली, क्या करता, दिन में ना जाने कितने बार बार देखने लगा उस शीशा को, शीशे को ले जाकर के बैठक में ले जाकर के लगा दिया, जिस कक्ष में उसके अलावा कोई नहीं जाता। एक दिन समय जैसे व्यतीत हुआ, एक दिन अपने धर्म पत्नी के साथ बैठा हुआ था, जाना तो स्वाति बैठी, जैसे ही धर्म पत्नी के साथ बैठा था, वो बैठी यहाँ स्वाति, और बच्चा भी पत्नी बैठी हुई थी, जाओ जाओ, नहीं उठना पड़ता, जाओ। पति उठा, अभी 2 बजे उठने के बाद कक्ष में प्रवेश किया, कक्ष में जैसे ही प्रवेश किया, शीशा के सामने खड़ा हुआ, हाथ जोड़ करके फिर से कहने लगा राम राम। शीशा से भी आकृति आई, राम राम।
नहीं नहीं यहाँ से ठीक है। फिर राम राम करता, फिर पूछता कैसे हो, मन में सोचता बड़े अच्छे भाई साहब है, ना खाते ना पीते, बड़े प्रेम से रहते हैं, जो भी आता उससे राम राम करते हैं। फिर जाकर के बाहर बैठ गया, पत्नी बैठी कहाँ हुई जाएंगे थी। तो चल गड़बड़। फिर थोड़ी देर के बाद उठा, फिर उठने के बाद कक्ष में गया, फिर शीशे को राम राम किया, फिर राम राम करने के बाद फिर आकर के पत्नी के पास बैठ गया। पत्नी सोचने लगी कि ये बार बार जाता है कक्ष के अंदर, क्या बात है। थोड़ी देर के बाद फिर उठ के चला गया। पत्नी सोचने लगी कि अब मैं इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। जैसे ही अंदर गया, राम राम किया, बाहर आया, पत्नी सोचने लगी कि बार बार अंदर जाता, फिर बाहर बाहर आता, जरूर कुछ ना कुछ अंदर है। थोड़ी देर के बाद वही व्यक्ति था, पत्नी से कहने लगा मैं आता हूँ थोड़ा घूम करके। पत्नी ने कहा ठीक है। एक दिन की बात थी, वहां जैसे ही घूमने के लिए चला, पत्नी के मन में भाव आया कि आज मैं इसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। जैसे ही पति गया, पत्नी दौड़ी दौड़ी गई और उस कक्ष में प्रवेश किया। जैसे ही कक्ष में प्रवेश किया है और शीशे के सामने जाकर के खड़ी हुई है। जैसे ही शीशे के सामने जाकर के खड़ी हुई है, वैसे ही नेत्र उसके लाल लाल हो गए और नेत्रों से आंसू प्रवाह होने लगा। मन में सोचने लगी कि मेरा पति अपने घर में मेरी सौतन लाके रख लिया है, इसलिए यहाँ बार बार यहाँ पे आता है। देख करके रोने लगी, मस्तक पटकने लगी कि हे भगवान ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। आज पत्नी मन में सोचती है कि आज मैं इसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। क्या हुआ? देवाता है ना, उसको गड़बड़ हो जाए। क्रोध मन में भर गया, जीवन में कभी शीशा नहीं देखा था। अभी थोड़ी करे। जब पहली बार शीशा देखी तो मन में सोचने लगी कि मेरी सौतन है। पूरे शरीर में क्रोध भर गया, मन में भाव आया कि आने तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। सनभ्रम चली आई घर वाली, सामने देखी सुंदर नारी। मन में सोचने लगी कि आए गई है सौत हमारी, क्रोध हृदय में छायो कसके के, शीशा घर ले आयो। उसके शीशे के लाने से पूरे घर का वातावरण बिगड़ गया। आज क्रोध मन में आया, शीशे के सामने खड़ी थी, वहां से भाग गई दौड़ लगा करके, जोरों से चिल्लाने लगी भाग पड़ी, अब मैं ना रहूंगी, डूब मरूंगी या विष खा लूंगी, डूब के मर जाऊंगी या विष खा के मर जाऊंगी। हे प्रभु, परंतु इस आदमी के साथ अब कदापि दोबारा नहीं रहूंगी। दौड़ कर जाने लगी, रोने लगी। माता को आवाज पहुंची सास के पास, कितनी जोर से रो रही थी। सास ने बाहर उतर के देखा, कहने लगी अरे बहू क्या बात है। बहू कहने लगी आप तो कहती थी कि मेरा पुत्र कभी गलत काम नहीं करता, मेरा पुत्र अच्छा है, तुम तो बड़ी तारीफ कर रहे थे, परंतु आज उन्होंने अपनी सौत को ला करके घर में रख लिया है। वृद्ध माता कहने लगी कि मेरा पुत्र ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये तुझे वहम हो गया है, तू मेरे पुत्र को नहीं जानती, वो बहुत सीधा साधा है। बहू कहने लगी नहीं, चलो मैं तुमको दिखाती हूँ। अपनी सास का हाथ पकड़ा है, कलाई को पकड़ के लेके चल पड़ी उसी कमरे में। सास ने भी जीवन में कभी शीशा नहीं देखा, दौड़ी दौड़ी गई, पकड़ी लेके अंदर जैसे ही प्रवेश किए, शीशे के सामने जाकर के खड़े कर दी। जैसे ही शीशा के सामने जाकर के माता खड़ी हुई, माता ने हाथ जोड़ करके किया अरे राम राम। माता ने भी शीशा नहीं देखा कभी। सामने से एक आकृति हाथ जोड़ के खड़ी हो गई, राम राम। कहाँ है?
माता कहने लगी कैसे हो, अंदर से सारा आया। माता कहने लगी तू कह रही थी सौत को लेके आया, ये कोई वृद्ध माता है, मेरा पुत्र गलत नहीं है, इस वृद्ध माता की सेवा करने के लिए लाया होगा। तू नहीं आ रही है क्या बोली तो? सेवा करने के लिए लाया होगा। परंतु जब सास खड़ी होती तो सास का छल चित्र उस शीशे पर दिखाई देता, और बहू खड़ी होती तो बहू का छल चित्र उस शीशे पर दिखाई देता। जैसे सास खड़ी होती वो कहती बहू से नहीं वृद्ध माता है, बहू खड़ी होती तो बहू कहती नहीं नहीं ये मेरी सौत है। आपस में वार्तालाप होने लगी, जोर जोर से चिल्लाने लगी। थोड़ी देर के बाद पिताजी भी वहां पर आ गए। पिताजी ने बाहर से सुना इतना हल्ला हो रहा, दौड़े दौड़े गए उस कक्ष में प्रवेश किया। कहने लगे क्या बात है, तुम लोग इतना चिल्ला रहे हो। जैसे ही पिताजी भी शीशा के सामने आके खड़े हुए तो पिताजी ने भी जीवन में कभी नहीं शीशा देखा। पिताजी भी हाथ जोड़ के कहने लगे अरे राम राम। बाहर भी पिताजी से भी राम राम किया, कहने लगा कैसे हो। पिताजी कहने लगे ये तो वृद्ध पुरुष है, मेरा पुत्र बड़ा अच्छा है और सेवा करने के लिए लाया होगा। पिताजी भी नहीं समझ पाए। जैसे ही कहा कि सेवा करने के लिए लाया होगा, कभी पिताजी आते तो पिताजी का छल चित्र उनके सामने दिखाई देता, माता आती तो माता का छल चित्र दिखता, और बहू आती तो बहू का छल चित्र दिखता। तीनों आपस में बात करने लगे। विवाद इतना बढ़ गया कि जो दीवार पे शीशा लगा हुआ था उस शीशे को उतार करके अपने हाथ में रख लिए। हाथ में रख लिए शीशा एक दूसरे के साथ, कभी इसके पास कभी उसके पास, कभी इसके पास कभी इसके पास, पूरे लोगों के हाथों में भ्रमण करने लगा। सभी एक दूसरे से शीशा लेने लगे, कभी वो रख लेती कभी वो रख लेता। शीशा घूमता 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 भूमि पर जाकर के गिर पड़ा। जैसे ही जमीन पे जाकर के वहां गिर पड़ा तो शीशे के अनेक टुकड़े हो गए। एक शीशा था अनेक टुकड़ों में परिवर्तित हो गया। जैसे ही गिरा जितने टुकड़े हुए उतने आदमी दिखने लगे, जितने टुकड़े हुए उतने ही भगवान, उतने ही व्यक्ति उसमें दिखाई देने लगे। कहने का माध्यम ये है कि परमात्मा एक है, परमात्मा एक है और उसके स्वरूप अनेक हैं। वही ब्रह्म है, वही परमेश्वर है, उसके स्वरूप अनेक बतलाए गए हैं, परंतु साक्षात परब्रह्म तो श्री कृष्ण है। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो, यज्ञ नारायण भगवान की जय हो।